सबको जैम से कि प्रभु जी आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दें, प्रभु जी आपको ब्लेस करें। और आज मैं कलीसिया आपके लिए ऐसा वचन, ऐसा एक सरमन लेकर आया हूँ जो बहुत सारे विश्वासी भाई बहन, बहुत सारे मसीही लोगों के मन में होगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे लोग आज ऐसा सोचते हो कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे प्रभु प्रसन्न हो। तो ये कुछ ऐसा बहुत ही कुछ गहरा नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, हमसे चाहता है। आजकल बहुत सारे विश्वासी भाई बहन ऐसा सोचते होंगे कि क्या हम 40-40 उपवास रखें, बहुत सारा प्रेयर लाइफ में अपना टाइम स्पेंड करें तो क्या फिर परमेश्वर हमसे खुश होंगे। ऐसा नहीं है कलीसिया। जब हम पढ़ के देखते हैं मीका उसका 6 अध्याय उसकी 8 वर्ष को पढ़ के देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमारे जीवन से हमसे चाहता क्या है। लेकिन ये पढ़ने से पहले मैं ऊपर की दो वर्सेस हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मीका 6 अध्याय उसकी 6 वर्ष सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फिर 8 वर्ष के ऊपर आएंगे। आइए पढ़ते हैं। मैं क्या लेकर यहोवा के सन्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सन्मुख आऊं? वो सबसे पहले ये कह रहा है कि मैं कैसे परमेश्वर को खुश करूं। क्या मैं कोई ना किसी तरह का बलिदान करूं ताकि परमेश्वर खुश हो जाए? फिर आइए 7 वर्ष पढ़ते हैं। क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पैलोठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्मे हुए किसी को दूं? तो वो सबसे पहले यहाँ पर जब हम इस वर्सेस को देखते हैं, अब आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पड़ा है। तो वो खुद एक प्रश्न एक तरह का पूछ रहा है कि मैं क्या करूं? क्या मैं अपने पापों के लिए कोई बलिदान दूं? क्या मैं कोई बछड़ा चढ़ाऊं? क्या करूं? फिर इसका आंसर हमें 8 वर्ष में मिलता है, जो आज का मेरा टॉपिक है कलीसिया, कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। आइए पढ़ते हैं। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मेरे बहनों और भाइयों, ये सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, जो एक विश्वासी के जीवन से, एक मसीही जो कलीसिया है, भाई बहन है, उनसे जीवन से परमेश्वर सिर्फ ये 3 चीज़ों की मांग करता है। वो क्या है? सबसे पहले न्याय करना। क्या आज हमारे जीवन में हम क्या क्या करते हैं? क्या धोखाधड़ी तो नहीं करते? क्या अपने जो अपनों से छोटे हैं उनके साथ कोई धोखाधड़ी या ऐसा कोई ब्लैकमेलिंग टाइप तो नहीं करते? आज संसारिक जीवन में रहते रहते परमेश्वर चाहता है कि हम एक न्याय वाला जीवन जिएं। और जब हम आगे पढ़ के देखते हैं, दूसरा है कृपा से प्रीति रखना, मीन्स दया रखना, दया करना, दया से प्रेम रखना। हमारे जीवन में एक तरह की दया होनी चाहिए, एक तरह का ऐसा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम अपने जो रिश्तेदार है, अपनी जो फैमिली है, उनके साथ दया रखें। नहीं मेरे बहनों और भाइयों, हमें दूसरों के साथ भी दया रखनी है, दूसरों के दुखों में भी शामिल होना है। सिर्फ आप अपनी लाइफ से मतलब न रखें, लेकिन आप अपने अंदर एक दया वाला जो है मन लेकर आएँ। और तीसरा जो लास्ट हमारा इसी वर्ष में परमेश्वर हमसे कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। आजकल बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं जो अपना जीवन कैसे स्पेंड करते हैं कि वो अपनी मर्जी से अपना जीवन स्पेंड करते हैं, अपनी मर्जी से खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, हर एक काम अपनी मर्जी से होता है। लेकिन खुदावंत की तो मर्जी नहीं होती। तो इसी चाल चलन को, जो ऐसे तरह का चाल चलन होता है, वो घमंड में आ जाता है कलीसिया। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि अपना जो अपनी हमने लाइफ जीनी है वो नम्रता के साथ जीनी है। मान लीजिए आप किसी भी सेक्टर में कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए आप बैंकिंग लाइन में कोई भी काम कर रहे हैं, तो क्या है कि जब आप वहाँ के मैनेजर के साथ एक नम्रता वाला जीवन, एक नम्रता की जॉब जब स्पेंड करते हैं, एक अच्छे काम करते हैं, अपनी मनमर्जी नहीं करते, जैसा वो मालिक चाहता है वैसा करते हो, तो आपकी फिर प्रमोशन होती है, आप फिर उठाए जाते हो। ऐसा ही इसी तरह का ही वर्ष में हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि जैसा वो चाहता है, जैसे उसके लॉज हैं, जैसे उसकी आज्ञा हैं, हम वो माने, वैसा करें, घमंड के साथ जीवन ना गुजारें, अपनी मर्जी के साथ जीवन ना गुजारें, तो फिर परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ये 3 पार्ट्स में ये वर्ष डिवाइड है। हमने सबसे पहले न्याय रखना है अपने जीवन के अंदर, हम सब कामों में किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी ना हो, किसी भी तरह का कोई ऐसा कोई काम ना हो। फिर दूसरा, हम अपने जीवन में दया लेकर आएँ। और तीसरा है नम्रता के साथ यहोवा के सन्मुख चले। तो ज़रूर मेरा ये विश्वास है परमेश्वर जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और इन वचनों के साथ प्रभु जी आपका बहुत सारी आशीष और बरकत दें। सबको जय मसीह की।